पाकिस्तान में आपके यूके के वीज़ा की रिजेक्शन की वजह आपकी बैंक स्टेटमेंट भी हो सकती है, इवन इफ यू हैव द मनी। लेट मी एक्सप्लेन। यूके की एम्बेसी आपकी बैंक स्टेटमेंट को बहुत गौर से देखती है एंड दैट विल बी द मेन रीजन कि आपकी एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। अगर आपके पास पैसे हैं इनफ तो वो ये देखेंगे कि आपके पास पैसे आए कहाँ से, वो ये देखेंगे कि आपकी क्या बैंक स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी है या नहीं, और तीसरी बात वो ये भी देखेंगे कि आपकी क्या इनकम ओवरऑल आपकी प्रोफाइल के साथ मैच कर रही है या नहीं। अब पाकिस्तान में ये बात बहुत कॉमन है और इस वजह से फिर लोगों के वीज़ास भी रिफ्यूज़ होते हैं। वो क्या करते हैं, वीज़ा अप्लाई करने से कुछ हफ्ते पहले अपने अकाउंट में बहुत बड़ा पैसों का सम रखवा देते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। लेकिन ये एम्बेसी के लिए एक रेड फ्लैग है, बिकॉज़ फिर उन्हें लगता है कि या तो आपने पैसे किसी से उधार लिए हैं या तो फिर आपने जो पैसा लिया है वो फेक है। और दूसरी बात, अगर आपकी सैलरी ही 2 लाख है और आपके अकाउंट में डिपॉज़िट्स आ रहे हैं 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 7 लाख, तो एम्बेसी के दिमाग में डेफिनिटली एक रेड फ्लैग रेज़ होता है कि भाई इसकी स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है। अब इस सब मसले को अवॉइड करने के लिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट पे 6 महीने वीज़ा अप्लाई करने से पहले ही काम शुरू कर दें। आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी हो। जो आपको सैलरी आ रही है, जो आपको इनकम आ रही है, वो एक रेगुलर इंटरवल में आ रही हो। और दूसरी बात ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में बहुत बड़े अनएक्सप्लेन्ड डिपॉज़िट्स ना हो। लेकिन अगर इन द इवेंट कि वो आ ही जाते हैं, तो यू नीड टू हैव प्रूफ कि वो क्यों हुए या कैसे हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची या कोई आपने एसेट बेचा, तो आपके पास उसका प्रूफ किसी सेल डीड की फॉर्म में हो, या आपको कोई गिफ्ट मिला या इनहेरिटेंस मिली तो आपके पास कोई गिफ्ट लेटर हो या कोई बोनस रिसीट हो टू शो अगर कोई बड़ा डिपॉज़िट आया है, तो वो क्यों आया। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी एप्लीकेशन को शुरू करें एंड यू विल मैक्सिमाइज़ योर चांसेस ऑफ गेटिंग द वीज़ा। फॉर मोर टिप्स, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।